बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाज़ार से सौदा लेके आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो उसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज ग़ुरूब हो गया है और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों हुई? बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और तुमने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो ख़रीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाबा यकीन करें सौदा ख़रीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़ रहने दे। वो लड़का रोज़ाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया, काफ़ी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इत्तिफाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल दे बैठा है और इस वक्त वो करीबुल मर्ग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात दिन याद कर रहा है, लेकिन क्या मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उसे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराफा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़के की आंखें खिल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। जिस्म में ताकत आ गई, ना तवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूँ और जन्नत जाने। तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तुम मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह परवाज हो गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर काशान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज़्ज़त है, ले जाएं इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, सब मिलकर इसे उठाओ, इसके जनाजे को कंधा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर! क्या मुकाम होगा उस आशिक की नीयत का जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्तियाँ कंधा दे रही हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से आशिक की नीयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। सहाबा पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हम चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस लड़के से कहा था तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था।
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکے ہوئے کہ ہیں؟ فرمایا تکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کی دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تک گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔